नमस्कार। हुंकार इंडिया से मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। अखिलेश प्रियंका क्या यूपी विधानसभा चुनाव में झुका पाएंगे बीजेपी का बुलंद झंडा? क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे अखिलेश, प्रियंका, मायावती, भीम पार्टी, आरएलडी या कोई अन्य पार्टियां? चलिए बात कर लेते हैं। हाल के दिनों में प्रियंका गांधी ने राज्य में प्रवासी मजदूर कानून व्यवस्था और खराब शासन का मुद्दा उठाया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। इसके अलावा साल 2022 में समाजवादी पार्टी भी गायब रही, जबकि बीएसपी का रुख बीजेपी के खिलाफ बेहद नरम रहा। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौटेगी। एक ऐसी कामयाबी जो पिछले 30 सालों में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं दोहरा सकी है। बता दें कि पिछले 3 दशकों में यहाँ किसी भी पार्टी की लगातार 2 बार सरकार नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इस धारणा और परंपरा को बदलना चाहते हैं कि बीजेपी ही फिर से यूपी में आएगी। कामयाबी दोहराने के पीछे की वजह है राज्य में बीजेपी का दबदबा और कमजोर विपक्ष। जी हाँ, चुनाव नज़दीक आते ही विपक्षी दल भी एक्शन में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्षी पार्टियां राज्य में अपनी तस्वीर बदल सकती हैं, या फिर विपक्ष ने राज्य में बीजेपी को चुनौती देने में देर कर दिया है? आइए आपको बताते हैं कि कौन से नेता की क्या चुनौतियाँ हैं। हाल ही के दिनों में प्रियंका गांधी ने राज्य में प्रवासी मजदूर कानून व्यवस्था और खराब शासन का मुद्दा उठाया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। प्रियंका पार्टी के संगठनात्मक कामों में सक्रिय रूप से जुड़ी रही। आपको बता दें कि राज्य में वो ज्यादातर वक्त गायब रही। हालांकि अब अखिलेश यादव एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन में सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं साथ साथ अखिलेश कई जिलों का दौरा भी करते हुए नजर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्र भी शुरू किया है। हाल ही में चित्रकूट में आयोजित एक शिविर में अखिलेश ने खुद हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील सिंह साजन ने क्या कहा कि ट्रेनिंग कैंप एक अनूठा तंत्र है जहां पार्टी नेतृत्व को जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने, व्यापक राजनीति तैयार करने में मदद कराती है। विधानसभा चुनाव तक ये शिविर चुनावी रणनीति पर केंद्रित है और आगे की चुनौती के लिए कैडर तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती एक संगठन बनाने की है जो अपने नेता प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को भुना सके। पार्टी जो राज्य में 30 साल से अधिक समय से सत्ता से बाहर है, उनकी हाल तक ब्लॉक स्तर पर कोई संगठनात्मक समितियां नहीं थी। 60,000 से अधिक न्याय पंचायतों पर संगठन दूर का सपना था। पिछले 1 साल में कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप अब राज्य के 800 से अधिक ब्लॉकों में पार्टी समितियों का गठन हुआ है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि उनके पास 15,000 से अधिक न्याय पंचायतों में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और संख्या केवल बढ़ रही है। कांग्रेस के राज्य मीडिया संयोजक लल्लन कुमार कहते हैं कि हमारी पार्टी के पास अब एक कुशल और उत्तरदायी जन आधारित संगठन है। नई ताकत को उन सफल अभियानों से आंका जाना चाहिए जो हाल के महीनों में पार्टी के नेतृत्व में हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे से लेकर किसानों, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी तक किसी अन्य दल ने सरकार को चुनौती नहीं दी या पुलिस की क्रूरता का सामना नहीं किया। अब कितनी तैयार है प्रियंका? संगठनात्मक बदलाव के बाद बड़े नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रियंका का चुनावी अभियान मध्य जनवरी के कुछ बाद से शुरू हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। गांधी गाजियाबाद और मेरठ जैसे जिलों के गांव में पंचायत स्तर की बैठकों में भाग लेकर प्रियंका गांधी ने इस बात को साबित कर दिया है। AIMIM और आप जैसी छोटी पार्टियां भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से अपनी जाति और धर्म आधारित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिख रही है। तो भाजपा से सीधी अगर बात की जाए कि कौन ज़्यादा मजबूत विपक्ष है भाजपा का, अगर ये बात की जाए तो सपा ही अभी फिलहाल दिख रही है। ऐसा जनता के जो विचार हैं, जो कमेंट करते हैं, जो पोल आते हैं, उसमें इस बात का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आगे मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। आप देखते रहिए हुंकार इंडिया।